गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल। आज हम 14वें दिन पर पहुंच गए हैं। हमारा चैप्टर है अपने दिन को जादुई बनाएं। मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये सुबह करने के लिए है, तो आप इसको कल सुबह करेंगे। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, चिकित्सक और लेखक। देखिए, ये इस बुक में पहली जो आप ऊपर की कोट कह सकते हैं, जो इंडियन है, किसी इंडियन ने लिखी है। और वो क्या कहते हैं, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। मतलब जब हम किसी चीज का इरादा कर लेते हैं, मतलब अपना ड्रीम बना लेते हैं, और उसको जब हम एक शब्दों में ढालकर लिखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, तो उससे एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है, एक ऐसी शक्ति जो उन चीज़ों को सच करने में हमारी मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसे उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही से कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जा रहे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी, जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार। तो मतलब जब आप अगर सुबह आपके साथ एक चीज़ गलत होती है और आप अपना मूड खराब कर लेते हैं, तो आपका पूरा दिन ही गलत जाता है। तो लेकिन अगर आप सुबह ही अच्छी चीज़ करेंगे, सुबह ही आज होने वाले कामों के लिए धन्यवाद दे देंगे, सुबह ही अपने दिन को अच्छा सोच लेंगे, मान लेंगे, तो आपका दिन अच्छा ही जाना। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए। हालाँकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। देखिए, अब ये बता रहे हैं कि जैसे अब इन्होंने अब यहाँ पे आ जाता है कि इन्होंने रात को जादुई पत्थर क्यों रखा और सुबह उठते ही नियामतें गिनना क्यों रखा। देखिए, जब आप रात को अगर बुरी चीज़ सोचते हुए सोएँगे, तो आप उसी चीज़ में सुबह उठेंगे और फिर आपका अगला दिन भी वैसा ही जाएगा। इसीलिए आप रात को कृतज्ञता करते हुए अच्छे मूड में सोइए, सुबह उठते ही कृतज्ञता कीजिए, ताकि आपका सारा दिन
अच्छा ही निकले। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियमित गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए, कई लोग होते हैं जो सुबह ही अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि मुझे इतने से इतने बजे में ये करना है, इतने से इतने बजे में ये करना है। जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना टाइम टेबल बना के रखते हैं, तो वो पहले से ही उस चीज के लिए थैंक यू कर सकते हैं। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। देखिए, अब ये यहाँ बता रहे हैं जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, मतलब आपको ये सिर्फ़ आज के लिए ही नहीं करना, आप इसको रोज़ कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। छोटी-छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक, आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है। और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। देखिए, इसमें प्रयास कम करना पड़ता है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सुबह उठते ही कृतज्ञ होना है, अच्छी फीलिंग में रहना है बस। और आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। अब हम भी तो जैसे सोचेंगे ना कि सुपरमार्केट में क्या आसान काम हो सकता है, वहां तो हमें घूमना है, अपना सामान ढूंढना है, बिल कटवाना है। लेकिन देखिए इनके साथ क्या होता है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने ही मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया।
जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। ये सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मतलब कि अलग-अलग नहीं कि आपने 4 चीज़ें आज सोच ली कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया, आपने 4 चीज़ें फिर आप सोचने लग गए। नहीं, आपने अगर सोचनी है या कहीं लिखनी है, तो एक ही बार में सारी आपने आज की एक टू डू लिस्ट बना लेनी है कि मुझे ये करना है, ये करना है और ये करना है। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें, जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। देखिए जैसे आप रात को हाथ में मैजिक रॉक लेके करते हैं, वैसे ही आपने सुबह ही कल्पना कर लेनी है कि मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है आज। अधिकतम कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, विशेषण तो सबको पता है ना, जो क्रिया के साथ की विशेषता दर्शाते हैं उसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो मतलब स्पेशल स्पेशल वर्ड्स। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फ़ोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। अच्छा, आप देखिए कि अगर आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आने वाली है, किसी की आ जाती है बाय चांस रात में, तो आप कॉल उठाने से पहले ही उसका धन्यवाद करेंगे। ऑफ़िस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुज़ारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। अब देखिए, अब बाई चांस जैसे अब दिवाली आ है, आपको किसी दिवाली पार्टी में जाना है और आपको ये भी होता है कि पार्टी बहुत अच्छे से गुजरे, वहाँ कोई कुछ ड्रामा ना हो, मेरी किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई बात ना हो, तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन या आप जिस भी पार्टी में जा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद कि वो बहुत अच्छे से हुई। अच्छा, व्यायाम के प्राप्त हम सभी कई बार एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं। वो क्यों नहीं मिलता हमें? क्योंकि हम उसको ग्रैटिट्यूड ही नहीं देते। हम ग्रेटफुल ही नहीं है उस चीज़ के लिए। हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं सिर्फ़ दिखाने के लिए कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम में जाते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं कि हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिला। क्योंकि हम ग्रेटफुल तो हुए ही नहीं ना एक्सरसाइज के लिए। हम जिम गए लेकिन हमने उसको कृतज्ञता तो दी ही नहीं। तो ऐसा भी करके देखिए कि आप एक्सरसाइज भी करें और साथ में उसको कृतज्ञता भी दें, ताकि आपको उसका परिणाम और बेहतर हो। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप में जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो मन ही मन कहना बोलना भी ठीक है। अब इसके बाद जैसे भी दिन में आपके वो काम होते जाएंगे, आपको जोर से धन्यवाद बोलना है। अगर आप जोर से नहीं बोल सकते तो मन में भी बोल ही सकते हैं, लेकिन जोर से बोलेंगे तो ज्यादा आपको भी खुशी रहती है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ।
यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली, जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो हमारा चैप्टर आज का यही खत्म होता है। हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, सुबह-सुबह मन ही मन, सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद दें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। नंबर 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमारा चैप्टर आज खत्म, यहीं पर खत्म होता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है सबको समझ आ ही गया होगा। गुड आफ्टरनून। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। इजी चैप्टर है और बहुत ही करने में भी आसान है। बस आपको अपने कामों की लिस्ट बनानी है, उसको ग्रेटिट्यूड करना है और सबसे लास्ट में क्या कहना है लिस्ट बनाने के बाद, कि उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है, ताकि हमें अनएक्सपेक्टेड अच्छी खबरें मिले। तो ठीक है, चलते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू पायल जी।